Two bodies A and B of a masses 5 kg and 10 kg in contact with each other rest in a table against a right wall। यहाँ पर एक दीवार है, यहाँ पर एक बॉक्स है A जो कि 5 kg का है, एक बॉक्स है B जो कि 10 kg का है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है किसके बीच का, बिटवीन द बॉडीज एंड द टेबल इज म्यू इज इक्वल टू 0.15 दे दिया है। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड, 200 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, हॉरिजेंटली टू ए, हॉरिजेंटल रूप में लग रहा है, ए पर लग रहा है। देन व्हाट आर द रिएक्टर्स ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन जो है मतलब ए और बी का जो पार्टीशन है वहाँ पर रिएक्शन कितना लग रहा है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें म्यू का मान दे दिया है ना, तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, एफ एस इक्वल टू होता है म्यू इंटू ए, म्यू इंटू एन, और एन का मान कितना हो जाएगा mg, और मास टोटल पे हम निकाल रहे हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा 10 + 5। म्यू की वैल्यू है 0.15, जी की वैल्यू है 10, तो सबसे पहले हमने फ्रिक्शन निकाल लिया 22.5 न्यूटन। अब देखो 200 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है 22.5 न्यूटन का इस साइड, तो हम रिजल्टेंट फोर्स लगा लें क्योंकि ये बॉक्स चल तो रहे नहीं है, ठीक है, अभी स्टॉप है ना, तो इस पर कितना 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस साइड फ्रिक्शन फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितना लग रहा है 177.5 न्यूटन राइट डायरेक्शन में लग रहा है, राइट साइड में, मतलब कहाँ पर लगेगा, 200 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है ना, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये तो आ गया एक्शन ऑफ फोर्स। हमसे क्या पूछा था, रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन। अब एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं, और ये अगर राइट साइड में लग रहा है तो लेफ्ट साइड में इसका रिएक्शन होगा, तो लेफ्ट साइड में रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 177.5 लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, बी नंबर पे पूछा है द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। अब ए और बी के बीच कितना एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं। ए जितना बी पर फोर्स लगाएगा उतना ही तो बी ए पर फोर्स लगाएगा, तो सबसे पहले अब ए पर हमें फोर्स तो पता है, सबसे पहले ए पर हम क्या फाइंड कर लें, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कर लें। तो फ्रिक्शन फोर्स जब इसमें हम फाइंड करेंगे तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन एम इंटू जी। अब केवल हम ए पर फाइंड कर रहे हैं तो ए का ही मास लेंगे, तो इतना हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो 200 में माइनस 70.5 हमने 7.5 माइनस कर दिया, तो 192.5 राइट साइड में इतना फोर्स आ गया। अब बी ए पर कितना लगाएगा, तो इतना ही लगाएगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेफ्ट साइड में हो जाएगी, ठीक। द फोर्स एक्सर्टेड बाई बी ऑन ए दिस। अब व्हाट हैपन व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड, दस द आंसर टू बी चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन अ मोशन, इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के। देखो जो उसका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो चेंज नहीं कर रहा है। अब कह रहा है कि इस वॉल को हमने हटा दिया है। अब अगर इस वॉल को अगर हम हटा देंगे तो ए और बी पर जब ये फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स तो केवल 22.5 ही न्यूटन है ना, तो ये आगे की ओर चलने लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो 200 न्यूटन का फोर्स आगे की ओर लग रहा है, 22.5 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, और या आगे की ओर मूव करेंगे तो आगे की ओर एक एक्सेलरेशन लगेगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 200 माइनस 22.5 इज इक्वल टू एम ए, और एम किस पर लग रहा है, पूरे सिस्टम पर लग रहा है, मतलब 10 पर भी लग रहा है, 5 पर भी लग रहा है, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15 हो गए। तो एक्सेलरेशन आ गया 11.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है क्या बी पर आंसर चेंज होगा, तो देखते हैं। अब बी की हम अगर बात करें तो बी पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें नहीं पता, माइनस बी पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो हम फाइंड कर लेंगे म्यू एम जी करके, और बराबर एम ए, क्योंकि आगे क्यों चल रहा है तो इससे हम फोर्स निकाल लेंगे कि कितना बी पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर एफ एस इज इक्वल टू म्यू एन होगा ना, और एन इज इक्वल टू एम जी हो जाता है। तो एम में कौन सा लेंगे, केवल हम बी वाला ले रहे हैं, मतलब 10 वाला ले रहे हैं, तो इससे हमारा बी पर फोर्स आ जाएगा 133.33 न्यूटन, मतलब ये चेंज हो रहा है।